जय हिंद साथियों। कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग मिश्रण में सवाल नंबर 11 से शुरू करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल में कहा है कि एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का जो अनुपात है 5:4 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिला दिया जाए तो ये जो अनुपात है ये अनुपात 4:5 हो जाता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, यहाँ एक बात ये ध्यान देना है कि यदि मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 5 है और पानी की मात्रा अगर 4 है, अब यहाँ यदि हमने इसमें पानी ऐड कर दिया और इसमें हमने पानी ऐड कर दिया तो यहाँ पानी की मात्रा बढ़ेगी लेकिन एल्कोहल की मात्रा कांस्टेंट रहेगी। यही जब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया, हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है तो एल्कोहल की मात्रा उतनी ही रहनी चाहिए। अब ऊपर पहले तो एल्कोहल की मात्रा 5 थी, अब एल्कोहल की मात्रा 4 रह गई, तो एल्कोहल की मात्रा को हमें बराबर करना होगा। एक दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि यदि मिश्रण में हमने पानी मिलाया है, यदि मिश्रण में हमने पानी मिलाया है तो एल्कोहल की मात्रा नहीं बदलनी चाहिए, एल्कोहल की मात्रा उतनी ही रहनी चाहिए। अब नीचे एल्कोहल की मात्रा 4 है और ऊपर एल्कोहल की मात्रा 5 है, मात्रा अलग अलग है, तो मात्रा बराबर करेंगे। तो मात्रा बराबर करने का नियम क्या है कि नीचे के 4 से हम ऊपर गुणा कर देंगे और ऊपर जो एल्कोहल की मात्रा 5 है हम उससे नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 4 पंजे 20 अनुपात 4 चौक 16, 5 चौक 20 अनुपात 5 पंजे 25। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमने पानी ऐड किया है, यदि हमने पानी ऐड किया है तो एल्कोहल की मात्रा उतनी रहनी चाहिए जितनी पहले थी। तो अब पहले भी 20 और अभी भी 20, यानी अल्कोहल की मात्रा हमने बराबर कर ली। हम यहाँ से पानी कितना बढ़ाया? पानी 16 से बढ़ के हो गया 25, तो पानी बढ़ा 9 यूनिट और इसी 9 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर सवाल में दिया है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1 लीटर, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब हमें अल्कोहल की मात्रा निकालनी है, तो अल्कोहल की मात्रा कितनी है? 20 है। अब यहाँ अल्कोहल कितना है? 20 है। अब 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर है। जब 1 यूनिट 1 लीटर है तो 20 यूनिट 20 लीटर के बराबर होगा। तो यहाँ अल्कोहल की मात्रा कितनी आ गई? अल्कोहल की मात्रा आ गई दोस्तों 20 लीटर। ऑप्शन नंबर ए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। कॉन्सेप्ट क्या है हम लोगों ने समझ लिया कि एक मिश्रण में कॉन्सेप्ट क्या है एक बार फिर समझते हैं। एक मिश्रण में एल्कोहल और यहाँ पानी का अनुपात हमें 5:4 यहाँ 4 दिया गया है। अब हमने मिश्रण में 9 लीटर पानी मिला दिया। अगर पानी हमने 9 लीटर मिलाया है ठीक, तो भी अनुपात हो गया हमारा 4:5। अब यहाँ एक बात ध्यान देना है, यदि पानी मिलाया है तो एल्कोहल की मात्रा नहीं बदलनी चाहिए, एल्कोहल की मात्रा जितनी पहले थी उतनी अब होनी चाहिए। अब हमने यहाँ पर देखा कि पहले अल्कोहल की मात्रा 5 है और अब अल्कोहल की मात्रा 4 है, तो अल्कोहल की मात्रा नहीं बदलनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि नीचे जो अल्कोहल की मात्रा है हम उससे ऊपर गुणा करेंगे। तो अगर मैं 4 से ऊपर गुणा करूँ ठीक, तो आ गया 20 और ये आ गया 16। अब ऊपर 5 है, 5 से हम नीचे गुणा करेंगे, 5 चौक 20। अब एल्कोहल की मात्रा बराबर हो गई। हमने पानी बढ़ाया है, पानी 4 चौक 16 से बढ़ के 5 पंजे 25 हो गया, यानी कि पानी कितना बढ़ा? पानी बढ़ा 9 यूनिट और इसी की वैल्यू 9 लीटर आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1 लीटर। एल्कोहल कितना है? 4 पंजे 20, 20 है, तो 20 की वैल्यू 20 आ गई, यानी एल्कोहल की मात्रा दोस्तों 20 लीटर है। अब अगला प्रश्न ये है कि 120 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। दूध और पानी के अनुपात को 1:2 करने में हमें कितना पानी मिलाना होगा?
यानी कि हर मिल्क अनुपात वाटर, यहाँ सवाल में दिया है 2 अनुपात है, एक टोटल मात्रा कितनी है 120 लीटर, तो यहाँ से टोटल कितना होगा, यहाँ से टोटल आ गया 2 और 1 3, 3 की वैल्यू अगर 120 लीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 चौक 12, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 40 लीटर। आप यहाँ देख सकते हैं कि 120 लीटर टोटल मिश्रण है और इसमें 2 भाग दूध और 1 भाग पानी है, तो यहाँ से टोटल कितना हो गया 3 और यही 120 लीटर के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 80 लीटर और 1 की वैल्यू कितनी 40 लीटर। यानी ये बात समझ गए, हम लोग समझ गए कि इस मिश्रण में 80 लीटर दूध और 40 लीटर पानी है। अब इसमें कहा गया है हम कितना पानी और मिलाएं, घी अनुपात दूध अनुपात पानी 1:2 हो जाए। अब दूध तो 80 का 80 है, पानी कितना है 40 लीटर, हमने माना x लीटर पानी और मिलाया जाए। अब ये नया अनुपात कितना बन गया, ये बन गया 1:2, यानी कि 1/2, ये आ गया नया अनुपात। हमने पानी दूध 80 लीटर था, पानी था 40, हमने x लीटर और मिला दिया, तो अब दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया 1:2, यानी 1/2, 2 से गुणा करेंगे, 1 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 40 + x बराबर 80 दूनी 160। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, अब 160 में गया 40, तो आ गया 120 लीटर। यानी कि यदि पानी हम 120 लीटर मिलाएं तो ये मात्रा कितनी होगी, तो दूध और पानी का अनुपात 1:2 आ जाएगा। अब दोस्तों इसी सवाल को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 2:1 के अनुपात में दूध और पानी है, टोटल मिश्रण 120 दिया गया, यानी 3 की वैल्यू 120, तो 1 की वैल्यू 40, तो 2 की वैल्यू 80, यानी कि 80 लीटर हमारे पास क्या है दूध है, और यहाँ पानी कितना है, पानी है 40 लीटर। अब हमने कुछ पानी और मिला दिया, है, तो ये अनुपात कितना हो गया 1:2 हो गया। अब यदि हमने क्या मिलाया, अब यदि हमने इसमें पानी मिलाया है, तो दूध की मात्रा तो उतनी होगी, तो दूध की मात्रा अब 1 है, तो यही 1 की वैल्यू 80 के बराबर है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 160 लीटर, यानी कि अब पानी हो गया 160 लीटर। अब 40 लीटर पानी हमारे पास पहले ही था, तो हमने पानी कितना बहाया, 120 लीटर। आइए फिर समझते हैं, एक बार फिर समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अगर दूध की मात्रा 2 है, पानी की मात्रा 1 है, तो यहाँ से टोटल कितना हो गया, कुल मात्रा हो गया 3, और यही 120 लीटर को प्रदर्शित कर रहा है। 120 लीटर कुल मिश्रण की मात्रा है, दूध की मात्रा 2 भाग, पानी की मात्रा 1 भाग, 2:1 में दूध और पानी का अनुपात हमें यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से कुल योग कितना आ गया 3, यानी कुल मिश्रण 3 हुआ और यही 120 लीटर के बराबर है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई 40 लीटर, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 80 लीटर। यानी कि हम यहाँ पे एक बात समझ गए कि 120 लीटर में 80 लीटर दूध और 40 लीटर पानी है। अब हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने पानी और ऐड किया, हमने कुछ पानी और ऐड किया, जिससे नया अनुपात दूध और पानी का 1:2 हो गया। यदि पानी मिलाया गया है तो मिश्रण में दूध की मात्रा तो उतनी ही रहेगी, यदि हमने पानी मिलाया है तो मिश्रण में दूध की मात्रा तो पहले के बराबर रहेगी, दूध की मात्रा नहीं बदली है, तो दूध की मात्रा पहले भी 80 लीटर थी और अभी भी 80 लीटर ही है, अभी दूध की मात्रा 1 है, तो यही 1 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही 1 80 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 80 हो गई, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 160 लीटर। यानी कि पानी
40 से बढ़ के हो गया 160 लीटर, यानी पानी में वृद्धि कितनी हुई 120 लीटर की। और ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा है। बात समझ गए होंगे। और अब आइए प्रश्न को देखते हैं। यहाँ सवाल में कहा है कि एक मिश्रण के 85 लीटर दूध में 85 लीटर में ठीक दूध और पानी का अनुपात 27 अनुपात 7 है। दूध और पानी का नया अनुपात 3:1 करने के लिए हमें कितना पानी और मिलाना चाहिए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर दूध की मात्रा 27 है तो पानी की मात्रा कितनी है, यहाँ पे 7 है। अब यहाँ से कुल मात्रा कितनी हो गई, 27 7, कुल मात्रा हो गई 34 और यही 85 लीटर के बराबर है। तो यहाँ से एक की मात्रा कितनी आ गई, एक की मात्रा आएगी यहाँ 85 बटे 34, 17 पंजे 85, 17 दूनी के 34, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 5 बटे 2, यानी एक की वैल्यू आ गई 2.5। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट 2.5 लीटर के बराबर है। अब यहाँ सवाल में कहा गया है कि कितना पानी मिलाए। अब दूध कितना आ गया, अब हमने पानी मिला दिया तो दूध 3 रह जाए और यहाँ पानी 1 रह जाए। अब दोस्तों हमने यहाँ क्या मिलाया है, हमने यदि पानी मिलाया है तो दूध की मात्रा कांस्टेंट रहनी चाहिए, यानी दूध की मात्रा उतनी ही रहनी चाहिए, दूध की मात्रा नहीं बदलनी चाहिए। पहले दूध की मात्रा 27 है और अब 3 है, तो 3 को 27 बनाएंगे तो 9 से गुणा करेंगे, 9 तिया 27 अनुपात 9, यानी कि हमने पानी मिलाया है तो दूध की मात्रा पहले भी 27 थी और अब भी हमने 27 बराबर कर लिया। पानी 7 से बढ़ के 9 हो गया, तो पानी में वृद्धि कितनी हो गई, पानी में वृद्धि हो गई 2 यूनिट की। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2.5 लीटर, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 2.5 गुणे 2 यानी कि 5 लीटर, यानी कि हमने कितना पानी मिलाया है, हमने इसमें 5 लीटर पानी यहाँ मिलाया है। 5 लीटर पानी मिलाने के बाद यह अनुपात कितना हो गया, यह अनुपात 27 अनुपात 7 बन गया है। ठीक दोस्तों 5 लीटर पानी मिलाने के बाद यह अनुपात दूध और पानी का 3:1 बन गया है। तो सवाल समझ गए होंगे आप लोग, बहुत आसान सवाल है। ठीक, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और एक की वैल्यू कितनी है 2.5 है तो यहाँ 27 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से दूध की मात्रा आ जाएगी, 7 की वैल्यू कितनी होगी, पानी की मात्रा आ जाएगी। ठीक, सीधे से निकाल लेंगे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है कि 100 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। भाई से 1:2 करने के लिए हमें कितना पानी और मिलाना है। तो यहाँ 3 भाग दूध है और 2 भाग पानी है, मिल्क अनुपात वाटर। तो यहाँ टोटल कितना आ गया 3 2 5, और इसी 5 की वैल्यू यहाँ पे 100 लीटर है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 20 लीटर, यानी कि 1 यूनिट 20 लीटर के बराबर है। तो यहाँ से 3 की वैल्यू कितनी आ गई 20 3 60 आ गया 60 लीटर, और 2 की वैल्यू कितनी आ गई 20 दूनी के आ गई कितना 40 लीटर, यानी कि 100 लीटर के मिश्रण में 60 लीटर दूध और 40 लीटर पानी है। अब यहाँ सवाल में कहा है कि हम कितना पानी और डालें कि अनुपात 1:2 हो जाए। अब दूध की मात्रा तो हमारे पास 60 लीटर ही है, पानी था 40 लीटर, हमने मान लिया x लीटर पानी और डाल दिया जाए। अब ये नया अनुपात 1:2 बन जाए, ये सवाल है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ गया 60 प्लस x बराबर 40 प्लस x बराबर 60 दूनी के 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ ये 40 घटेगा तो x की वैल्यू आ गई 80 लीटर, यानी कि हम यदि मिश्रण में 80 लीटर पानी और मिला दें
तो इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाएगा। अब इसी सवाल को एक तरीके से और करते हैं। हमने अभी समझा है कि यदि दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, अगर दूध और पानी का अनुपात 3:2 है और यहाँ टोटल मिश्रण हमारा 100 लीटर है, तो 3 2 5, 5 की वैल्यू कितनी आ गई 100 लीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू आ गई 20 लीटर, यानी कि 1 यूनिट 20 लीटर के बराबर है। तो यहाँ दूध की मात्रा कितनी आ गई 3 यूनिट, 20 यहाँ कितना आ गया 60 लीटर, और 2 की वैल्यू कितनी आ गई 20 दूनी के 40, यानी कि 40 लीटर। अब यहाँ सवाल में क्या कहा गया, यहाँ सवाल में कहा गया कि कितना पानी और डालें। हमने यदि पानी की मात्रा ऐड करी, अगर हमने पानी को हमने ऐड किया है तो दूध की मात्रा नहीं बदलनी चाहिए, यानी दूध की मात्रा तो हमारी उतनी रहनी चाहिए। अब ये अनुपात कितना आ गया, ठीक, तो ये अनुपात हमारा कितना आ गया है, तो यहाँ से ये अनुपात आ गया है 1:2, यानी कि अब दूध की मात्रा तो उतनी ही है, हमने पानी ऐड किया है तो दूध की मात्रा तो 60 लीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 60, तो यहाँ 2 की वैल्यू कितनी आ गई 60 दूनी की 120 लीटर, यानी कि अब पानी कितना हो गया, अब पानी हो गया 120 लीटर। पहले पानी कितना था 40 लीटर, तो हमने कितना ऐड किया है, अब पानी कितना हो गया 120 लीटर, पहले कितना था 40 लीटर, तो हमने पानी 80 लीटर ऐड किया है, ऑप्शन नंबर बी। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये है कि 49 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। अब इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। यदि मिश्रण में हम पानी मिलाते हैं तो दूध की मात्रा नहीं बदलनी चाहिए, ठीक। अगर मिश्रण में हमने पानी मिलाया, दोस्तों हम यहाँ पे सवालों का अच्छा खासा हम अभ्यास करेंगे। तो ये सवाल चल रहे हैं, हमने एक चीज़ मिलाया है और एक चीज़ मिक्स करी है, तो दूसरी चीज़ की मात्रा नहीं बदलनी चाहिए। अगर हमने पानी मिलाया है तो दूध की मात्रा जितनी पहले थी उतनी ही रहनी चाहिए। ये इस टाइप के सवालों का कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अब हमने यहाँ पे टोटल मात्रा दिया है, क्या हम टोटल मात्रा को हम 3:4 में ब्रेक कर सकते हैं, तो बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ सवाल में अब ये दूध और ये पानी का अनुपात 3:4 है, तो यहाँ पे कुल मात्रा कितनी हो गई 7, और ये किसके बराबर है, यही 49 लीटर के बराबर। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 7 लीटर, तो यहाँ 3 की वैल्यू कितनी हो गई 7 या 21, यानी कि 21 लीटर क्या आ गया, दूध आ गया। तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई 7 चौक 28, तो यहाँ 28 लीटर पानी आ गया। अब यहाँ सवाल में कहा है हम कितना पानी और मिलाएं कि दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाए। अब यहाँ आप बात समझिए, हमने पानी ऐड किया है, यदि हमने पानी ऐड किया है तो दूध की मात्रा नहीं बदलनी चाहिए। अब ये नया अनुपात कितना आ गया 3:5। और हमने पानी ऐड किया है तो दूध की मात्रा जितनी पहले थी अब उतनी अब होगी। तो पहले दूध की मात्रा 21 लीटर थी, तो अभी भी 21 के बराबर ही होगी। तो यही जो 3 है ये 21 को दिखा रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो यहाँ 5 की वैल्यू कितनी हो गई 7 पंजे 35 लीटर, यानी पानी की मात्रा 28 से बढ़ के, हाँ ध्यान दो कितना हो गया 35 लीटर, पानी की मात्रा कितना बढ़ा 7 लीटर, और ये हमारा आंसर है। आरपीएफ एसआई 2019 का क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों सवाल समझ लिया होगा, हम 49 को 3 4 के अनुपात में तोड़ लेंगे। यहाँ 7 की वैल्यू 49, तो 1 की वैल्यू 7, तो 3 की वैल्यू 21, 4 की वैल्यू 28, यानी कि 21 लीटर अगर दूध है तो पानी कितना है प्रारंभ में 28 लीटर। अब हमने कुछ पानी मिलाया तो दूध की मात्रा तो कांस्टेंट रहेगी, दूध की मात्रा नहीं बदलेगी। तो अब दूध की मात्रा कितनी है 3,
तो यही 3 की वैल्यू 27 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 7, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 35, यानी कि अब दूध की मात्रा 28 से बढ़ के कितनी हो गई 35 हो गई, तो दूध की मात्रा कितनी बढ़ गई 7 लीटर, और यही हमारा आंसर है। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 56 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। तो यहाँ से दूध की मात्रा 3, पानी की मात्रा 4, तो यहाँ टोटल मात्रा कितनी हो गई 7 हो गई। अगर दूध की मात्रा 3 है और पानी की मात्रा 4 है, तो यहाँ से कुल मात्रा कितनी हो गई 4 और 3 7 यूनिट, और यही 56 लीटर को दर्शा रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8 लीटर, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 8 यानी 24 लीटर, 4 यूनिट की वैल्यू आ गई 832 लीटर, यानी कि 56 लीटर के मिश्रण में दूध की मात्रा 24 लीटर है और पानी की मात्रा 32 लीटर है। अब यहाँ सवाल में कहा गया है हमने पानी मिलाया है, अगर मिश्रण में हम पानी मिलाएंगे तो दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये नया अनुपात कितना आ गया, अब नया अनुपात 3:5 हो गया, यानी कि दूध की मात्रा नहीं बदलनी चाहिए। अब ये जो मात्रा 3 है यही मात्रा 24 लीटर के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी कि हमने पानी मिलाया है तो दूध की मात्रा नहीं बदलनी चाहिए, हमने पानी ऐड किया, दूध की मात्रा नहीं बदलनी चाहिए। अगर दूध पहले 24 लीटर है तो अभी भी 24 लीटर के बराबर होना चाहिए, यानी दूध की मात्रा जो 3 है वही 24 के बराबर है, तो एक की वैल्यू 8 आ गई, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 40 लीटर, यानी कि पानी 32 लीटर से बढ़ के हो गया 40 लीटर। तो हमने पानी कितना मिलाया, हमने पानी मिलाया है 8 लीटर। ये भी क्वेश्चन RPF SI 2019 में पूछा गया है। अब प्रश्न में कहा गया है कि 50 लीटर शुद्ध दूध वाले कंटेनर से हमने 10 लीटर पानी निकाल 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी हमने डाल दिया है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाए तो अंत में पानी और दूध के बीच का अनुपात क्या होगा। ठीक, अब यहाँ देखते हैं ये एक कंटेनर है, अब इसमें प्योर मिल्क है, अब इसमें दूध क्या है शुद्ध दूध है। अब ये दूध कितना है, तो ये दूध 50 लीटर है। ठीक, हमने क्या किया, अब हमने इसमें 10 लीटर दूध हमने माइनस किया और फिर 10 लीटर पानी हमने इसमें ऐड कर दिया। हम यदि 10 लीटर दूध हम इसमें से माइनस करेंगे और 10 लीटर पानी हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ जो मिश्रण है अभी भी मिश्रण ये बन जाएगा मिश्रण, और इसकी अभी भी कुल मात्रा कितनी है, ये मात्रा कितनी हो गई 50 लीटर। ठीक, अब इस 50 में 40 लीटर तो दूध होगा और 10 लीटर पानी होगा। ठीक, अब ये प्रक्रिया हमने 3 बार किया है, अब अगली बार करेंगे। अगली बार जो हमने 10 लीटर निकाला तो अगली बार 10 लीटर मिश्रण निकलेगा, अगली बार 10 लीटर मिश्रण निकलेगा और फिर 10 लीटर हम पानी मिलाएंगे। ठीक, यानी कि ऐसा करने पे लगातार दूध का कंसंट्रेशन घटेगा। तो ऐसे सवालों करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमने कितना भाग पानी से हमने रिप्लेस किया है। तो हमने यहाँ पर देखा कि यदि 10 लीटर हमने दूध रिप्लेस किया है, अब 50 लीटर में हमने 10 लीटर दूध को निकाल के हमने 10 लीटर पानी मिलाया है, यानी कि हमने 1/5 हमने मिक्सिंग किया है। यानी कि अगर टोटल 5 लीटर मिश्रण है तो हमने 1 लीटर निकाल के और 1 लीटर मिला दिया है, तो अब यहाँ कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा 4/5। ठीक, अब यही प्रक्रिया हमने 3 बार किया है। 3 बार करने के लिए
हम यहाँ पे 3/22 हम गुणा कर देंगे। 4 चौक 16 चौका 64, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई 64, 5 पंजे 25 पंजे 125। अब यहाँ समझने की बात ये है कि ये जो 10 लीटर दूध हमने निकाला है 50 में से, यानी टोटल का हमने 1/5 हमने निकाल दिया है और इतना ही पानी मिला दिया, यानी मिश्रण 5 है। अगर शुरू में शुद्ध दूध 5 था, हमने 1 निकाल दिया, 4 बचा, अब उसके बाद 1 डाल दिया, अब फिर 5 बन गया, फिर 1/5 निकाला, फिर 4/5 रह गया मिक्सर का। अब यही चीज़ 3 बार हुआ है, हम यहाँ 3 बार गुणा कर देंगे, यानी कि हमने 10 लीटर दूध निकाला है, यानी टोटल दूध में से हमने 10 लीटर निकाल लिया, यानी 1/5 निकाला, फिर पानी भर दिया, तो अभी भी टोटल मिश्रण तो 5 ही है, और अब दूध की मात्रा कितनी रह गई 4 रह गई। और हर बार हम यदि 1/5 भाग निकाल रहे हैं, हर बार पानी डाल रहे हैं, तो हर बार शेष का ये 4/5 ही भाग बचेगा। 3 बार प्रक्रिया हुई है, तो हम यहाँ पे पावर 3 कर देंगे, या हम 3 बार गुणा कर लेंगे, तो यानी कि अब दूध की मात्रा कितनी आ गई। अब यहाँ जो टोटल दूध है और यहाँ बटे में क्या रहेगा, यहाँ बटे में रहेगा मिक्सचर, तो यहाँ पे अब दूध की मात्रा कितनी रह गई 64, मिक्सचर कितना है 125। अब 125 में अगर 64 दूध है, तो ध्यान दो पानी कितना आएगा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पानी और अनुपात दूध। अब यहाँ दूध की मात्रा कितनी है, तो ये 64 है, पानी की मात्रा कितनी रहेगी, जो बटे में टोटल मिश्रण को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे टोटल मिश्रण हमारा 125 लीटर है। अब 125 लीटर में अगर 64 लीटर दूध की मात्रा है, तो 125 माइनस 64 यानी कि 61 लीटर पानी की मात्रा होगी। तो ये अनुपात क्या बना, ये अनुपात बना पानी अनुपात दूध का। अब इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ सवाल में कहा है कि एक बोतल में 40 लीटर शुद्ध शराब है, अब इसमें 75% निकाल ली जाती है, फिर पानी की मात्रा डाल दी जाती है और इसी प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराया जाता है, तो अंत में शराब का लगभग परसेंट कितना है। अब यहाँ देखते हैं, 25% निकाल लिया, 25% का मतलब 1/4, और 1/4 हमने निकाल लिया, यानी कि टोटल मिश्रण 4 है, हमने 1 निकाल लिया, तो कितना बचेगा 3/4 बचेगा। अब इसी प्रक्रिया को हमने एक बार और दोहराया है, तो एक बार फिर से 3/4 ही बचेगा, यानी कि ये मात्रा क्या बताएगी, ये मात्रा बताएगी शेष शराब की मात्रा, और जो नंबर बटे में है ये बताएगा टोटल मात्रा। तो 3×3 = 9/16 यहाँ बच गई शराब। अब इसी का निकालना है परसेंट, तो हम यहाँ 100 से हम गुणा कर देंगे, ठीक। अब यहाँ 4 से 4 बार और यहाँ 4 से 25 बार, 25 नम 225 भागा 4, लगभग 56% आंसर आएगा, ठीक। तो दोस्तों सवाल कैसे लगे कमेंट जरूर करना। जय हिंद।